CDS 1 2023 में आप अपने मार्क्स 20 से 30% तक किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, उसे आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अपने एक्सपीरियंस के साथ में मैं टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। उन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे एज इट इज, तो आप अपने मार्क्स को आराम से 20 से 30% इंक्रीज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा फील करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी टेंस फील आपने नहीं करना है। मॉक टेस्ट में अगर गलतियां हो रही हैं, रिवीजन में आप भूल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, कई बार हम बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि यार फेलियर अलग चीज़ है, सक्सेस अलग चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो फेलियर है वो सक्सेस का ही पार्ट है। फेलियर आएंगे जिंदगी में, कुछ गलतियां करेंगे, आप भूलेंगे, दोबारा से सीखेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर सक्सेस आएगी। तो ये एक चेन होती है। फेलियर जो है सक्सेस का पार्ट है। कभी भी ऐसा मत सोचा कीजिए कि फेलियर अलग चीज है, सक्सेस अलग चीज है। बिल्कुल भी नहीं। आपकी एक जर्नी है जिसके अंदर छोटे छोटे फेलियर्स आएंगे, फिर एक बड़ी सी सक्सेस भी आने वाली है जो आपका वेट कर रही है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लोड नहीं लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मार्क्स कम आ रहे हैं या मैं कोई चीजें भूल रहा हूं तो बहुत ज्यादा कुछ अलग हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ में होता है। हम चीजें पढ़ते हैं, हम चीजों को भूलते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम प्रेशर की वजह से ये सारी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि लोड नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि एग्जाम आ रहा है, ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में मेरा रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, प्रोसेस के ऊपर फोकस होना चाहिए। आपके पास में 15 डेज हैं, उनकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, कैसे मैं सही तरह से यूटिलाइज करूं कि मार्क्स मेरे बढ़ जाएं, उन चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए हाल फिलहाल में। अभी आपके पास में 15 डेज का टाइम बचा है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या मैं नई चीजें अभी पढ़ूं या ना पढ़ूं। देखिए, आप हाल फिलहाल में नई चीजें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपकी रिवीजन हैम्पर नहीं होनी चाहिए। आपको जो मॉक टेस्ट देनी है या जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो चीजें आपकी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद में कुछ टाइम आपके पास में बचता है तो कोई नया टॉपिक आप सीख सकते हैं। यहां पर भी एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या आपने कोई ऐसा बड़ा टॉपिक, कोई मेजर टॉपिक तो नहीं छोड़ दिया जहां से एक साथ 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने इस तरह की गलती की है तो अभी वक्त है, अगले एक हफ्ते में वक्त है, उस चीज को सही कर लीजिए। मान लीजिए आपके पैरा चंबल के क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो अभी वहां पर कम टाइम, कम एफर्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस डाल के सभी क्वेश्चंस को सही किया जा सकता है। सेम चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। यानी कोई भी आपका मेजर पोर्शन है, मेजर चंक है या मेजर टॉपिक है जहां से एक साथ 3-4 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, जो आपका एसिड बेस सॉल्ट का टॉपिक है, वहां से 3-4 क्वेश्चन मामूली सी बात है कि हर बार सीरियस एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपने मिस कर दिया है तो उसे जरूर कर लेना है, लेकिन उसकी वजह से रिवीजन शेड्यूल आपका हैम्पर नहीं होना चाहिए। जो आप मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जो आप उसे एनालाइज करने वाले हैं, वो चीजें आपकी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो आपके लास्ट 15 डेज है ना, इसके अंदर 2 चीजें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है रिवीजन और दूसरे हैं आपके मॉक टेस्ट। इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। अगर आप कोई नया टॉपिक भी सीखने जा रहे हैं तो ध्यान में रखना ये चीजें आपकी यहां पर हैम्पर नहीं होनी चाहिए। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास में जितना भी वक्त बचा है, लास्ट 10-15 डेज के अंदर जितना भी वक्त आपके पास में बचा होगा, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपने साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी कर रखी है, तो 2-2 दिन हर एक सब्जेक्ट के लिए निकाल लीजिए कि मुझे ये 2-2 दिन के अंदर इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आपने पढ़ी है, जो नोट्स आपने बनाए हैं, वो सभी चीजें आपकी आंखों के सामने से निकल जानी चाहिए। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, डेली आपको कोशिश करनी है कम से कम एक मॉक टेस्ट देने की। अगर इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश के ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जीएस में दिक्कत हो रही है तो जीएस में ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर दोनों में इंप्रूवमेंट का स्कोप आपको लग रहा है तो अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जीएस का मॉक टेस्ट दे लिया, इंग्लिश का दे लिया, जीएस का दे लिया, इंग्लिश का दे लिया। लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है इंग्लिश के देने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस में आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। आपने पॉलिटी की प्रैक्टिस करनी है तो उसके मॉक टेस्ट दे लीजिए। आपने साइंस की प्रैक्टिस करनी है तो उसके मॉक टेस्ट दे लीजिए। ज्योग्राफी की करनी है तो उसके मॉक टेस्ट दे लीजिए। लेकिन इंग्लिश के फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर देना।
और कोशिश करना जो सुबह का वक्त है जब आपका एग्जाम होने वाला है उसी वक्त में अपने मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिए होंगे। अभी बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व नहीं करने हैं। अगर तो आप कर चुके हैं, उन क्वेश्चंस को देख चुके हैं, तो फ्रेश मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने पिछले 3 साल के पेपर अभी तक अच्छे से सॉल्व नहीं किए हैं तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद में जो फ्रेश मॉक टेस्ट है उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है और ध्यान में रखना इंग्लिश के फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, मैथ्स के फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। अभी जैसे ही आप मॉक टेस्ट दे लेंगे उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जहां से आपके लगातार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। हो सकता है कि साइंस के अंदर कोई भी एक ऐसा टॉपिक हो, जैसे मान लीजिए टिश्यूज है, सेल है, तो वहां से क्वेश्चन आपके लगातार बनते हैं। लेकिन जैसे ही आप मॉक टेस्ट देने चाहते हैं हर बार उस तरह के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आ भी रहे हैं, पूछे भी जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ चुके हैं और लगातार आप गलत कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम और ज्यादा ध्यान देना है। देखिए मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या होगा, एक तो जो आप एग्जाम में प्रेशर लेते हैं वो प्रेशर आपका कम हो जाएगा, पर एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपका माइंड उसी तरह से काम करता है। क्वेश्चन जब हम पूछते हैं अपने माइंड से तभी हमें पता चलता है कि कोई चीज आती है कि नहीं आती। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बैठी हुई हैं, जैसे आपको पता है कि 5 + 5 10 होता है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी 5 + 5 10 होता है, ऐसे चल तो नहीं रहा था ना। मैंने आपसे पूछा अगर 5 + 5 कितना है, तभी आपका माइंड बता पाया। हमारा माइंड काम ही इस तरह से करता है कि जब हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पर इसी वजह से मॉक टेस्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपको डर लग रहा है ना कि कोई चीज आपको आती है कि नहीं आती, कि आप भूल रहे हैं कि नहीं भूल रहे, उसकी कंफर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? मॉक टेस्ट से मिलेगी। ऐसे बैठे बैठे तो मुझे भी लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो मैं सोच के बता पाऊंगा कि वो चीज मुझे आती है कि नहीं। सेम चीज मॉक टेस्ट के अंदर है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गए सेम टाइम के ऊपर सेम फोकस से, तो आप जब क्वेश्चन को देखेंगे फिर आपको रियलाइज होगा कि ये चीज मुझे आती थी कि नहीं आती थी। अगर आती थी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं आती थी तो घबराना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फेलियर जो है सक्सेस का पार्ट होता है, अलग नहीं होता। अगर आप यहां पर गलती कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, टाइम है उसे इंप्रूव करने का। तो मॉक टेस्ट देने भी है, ध्यान भी रखना है, और ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आपने जीएस का मॉक टेस्ट दिया, कोई इस तरह का क्वेश्चन आ गया जो आपने सुना ही नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ जाइए। आपका मेन काम क्या है कि जो आपने पढ़ा है क्या उसमें से कोई चीज गलत तो नहीं हो रही, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो बार बार पूछा जा रहा है और मैंने कवर नहीं किया। इस तरह से चीजों को रिलेट करना है और 15 डेज के अंदर आगे बढ़ना है। इसके अलावा आपकी एक और चीज है जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप मॉक टेस्ट देंगे लास्ट 15 डेज के अंदर, तो आपको अपने इंस्टिंक्ट को भी चेक करना है कि आपकी जो सिक्स सेंस है, आपका जो इंस्टिंक्ट है वो कितने % काम करता है। बहुत छोटी सी और प्यारी सी एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं कि आपने इंग्लिश का फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया। पहला जो आपने इंग्लिश का फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया उसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो आपको आते थे। मान लीजिए आपने 100 या 105 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, 15 क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट था या बिल्कुल नहीं आते थे तो आपने यहां पर स्किप कर दिए। अभी देखिए कि 105 क्वेश्चंस जब आपने अटेम्प्ट किए तो कितने मार्क्स बन रहे थे। अभी एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट इस तरह से देना जहां पर उन 100 क्वेश्चंस को अच्छे से देखना और बाकी के जो 20 क्वेश्चंस है जिनमें आपको डाउट था या बिल्कुल नहीं आते थे उन्हें भी अटेम्प्ट कर लीजिए अपने इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग। फिर देखिए कि जब मैंने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो क्या मुझे उससे फायदा मिला या नुकसान मिला, क्योंकि अगर नुकसान मिलेगा तो अपने माइंड को ट्रेन कर लीजिए कि एग्जाम के अंदर ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आपका इंस्टिंक्ट काम करता है, आपको उससे फायदा मिलता है, ज्यादा फायदा मिलता है, तो एग्जाम के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार अगर मुझे 105 क्वेश्चंस आते हुए तो बाकी के 15 क्वेश्चन भी मुझे अटेम्प्ट करने हैं, उससे मेरा नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। तो ये क्लैरिटी अभी होनी चाहिए, बाद में नहीं तो एग्जाम में विद फ्लो आप चलते जाएंगे, वहां पर आपके सामने पेपर होगा, आपको लगेगा ये भी टॉपिक आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, मार्क कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं करने चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि सबको करने चाहिए। अभी किनको करने चाहिए किनको नहीं करने चाहिए ये पता चलता है मॉक टेस्ट से। तो आपको देखना है कि आपका इंस्टिंक्ट कितने % काम करता है। अभी जीएस में आपकी बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ऐसा मत कर देना कि इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तो मैं जीएस के अंदर भी 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखूंगा। ये काम जीएस के अंदर आपको नहीं करनी है। जीएस के अंदर क्या करना है कि एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया आपने, उसके अंदर सिर्फ वो क्वेश्चंस मार्क किए जिनमें आप 100% कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे और फिर देखिए कि उसमें से कितने सही हुए कितने गलत हुए। दूसरी बार एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें जिन क्वेश्चंस में आप 100% कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उन्हें भी मार्क कीजिए और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को भी मार्क कीजिए जिनमें आप 50% या उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिन क्वेश्चंस में हम 50% कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं ना वो ज्यादातर सही होते हैं और जिन क्वेश्चंस में 100% कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं वो धोखा दे जाते हैं। लेकिन आपका इंस्टिंक्ट काम कर रहा है जीएस के अंदर, इंग्लिश के अंदर या फिर नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? मॉक टेस्ट देकर। तो एक टारगेट आपको यहां पर लास्ट 15 डेज के अंदर जरूर रखना है कि डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। साथ ही साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं और ऑलरेडी जो आपने पढ़ रखा है, जो नोट्स आपने बना रखे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के वीडियो लेक्चर आपने देख रखे हैं या कोई भी चीज है, चाहे आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं, कोई भी चीज है उसे रिवाइज जरूर करना है। रिवीजन के ऊपर फोकस रखना है, मॉक टेस्ट देने हैं, फिर मॉक टेस्ट में अपने इंस्टिंक्ट को बैक करना है, देखना है कि इंस्टिंक्ट कितने % काम करता है, क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट करने वाला हूं एग्जाम के अंदर, उन सारी चीजों को देखना है। ऐसे विद फ्लो आपको नहीं चलते रहना है, नहीं तो एग्जाम के अंदर आप ओवर अटेम्प्ट कर देंगे, अंडर अटेम्प्ट कर देंगे। दोनों ही केस में आपके 10-20 मार्क्स जो हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेरा फर्ज है आपको बताना, आपका काम है उस चीज को यहां पर फॉलो करना। अभी इंस्टिंक्ट को देख लिया, साथ ही साथ एक चीज आपने ये नोटिस करनी है कि क्या मॉक टेस्ट के अंदर कोई इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं और उस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ लेना, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के मॉक टेस्ट है वो बहुत ही साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है जो सीडीएस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे स्किप बिल्कुल भी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और फिर भी उसके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं तो उसी वक्त जाइए, देरी मत करना। मान लीजिए पॉलिटी के अंदर प्रियम्बल के क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हैं तो जाइए उसी वक्त प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, रट लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक आपने पढ़ रखा है। मॉक टेस्ट के अंदर हमारी प्रायोरिटी क्या है कि क्या कोई बड़ी चीज, मेजर पोर्शन, मेजर चंक तो हमने छोड़ नहीं दिया जो हमें कर लेना चाहिए था, जहां पर कम टाइम कम एफर्ट के साथ में ज्यादा मार्क्स आ जाए। दूसरी चीज, जो मैंने पढ़ रखा है उसमें मैं कितने % अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूं। अगर नहीं कर पा रहा हूं तो उसमें भी गलती नहीं है, मुझे जाना है दोबारा से और उस चीज को रिवाइज कर लेना है। और अगर आप उस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ जाना है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम आपको और इन्वेस्ट नहीं करना है। तीसरी चीज, जो आपका इंस्टिंक्ट है उसे देखना है। इंस्टिंक्ट देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बाद में जब मैं भी वीडियो बनाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, उस वीडियो के साथ में तभी आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आप लास्ट 15 डेज के अंदर कम से कम 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर देंगे और डेली 4 से 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देंगे। क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं यार, कहीं से भी करिए, रियली डजंट मैटर, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने, मॉक टेस्ट देने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं आपको यहां पर ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है कि लास्ट 15 डेज के अंदर डेली कम से कम 15 से 20 मिनट आपको निकालने हैं करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, उनके मॉक टेस्ट देने हैं और करंट अफेयर्स के मंथ वाइज मॉक टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आप यहां पर देख सकते हैं कि मंथ वाइज कंपाइलेशन आपको देखने को मिल रही है। इन मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर मंथ के जो इंपॉर्टेंट 60-70 एमसीक्यूज हैं उन्हें हमने यहां पर डाला है। इन्हें प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में चीजें बैठ जाती है। और करंट अफेयर्स का पोर्शन इस तरह का है जिसे आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, मंथ वाइज करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, मंथ वाइज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीडीएस के लिए एक एक चीज
आपको इसके अंदर मिल जाएगी। हाईली रिकमेंडेड है, हमारे मंथली करंट अफेयर मॉक्स जरूर सॉल्व करके जाना। साथ ही साथ अगर आपको यह दिक्कत आ रही है कि टेस्ट सीरीज कहां से देनी है, तो देखिए आप कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की टेस्ट सीरीज है उसकी खास बात यही है कि उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट भी रहते हैं, और सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इंग्लिश के अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर दिक्कत आई तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के मॉक टेस्ट दे सकते हैं बहुत सारे। पैरा जंबल के अंदर दिक्कत आई तो पैरा जंबल के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ गई तो क्लोज टेस्ट के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरह से जीएस में पॉलिटी में दिक्कत आ रही है तो पॉलिटी के मॉक टेस्ट दीजिए, साइंस में दिक्कत आ रही है तो साइंस के दीजिए, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने की भी ऑप्शन रहेगी। तो लास्ट 15 डेज के अंदर क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं। अगर आप किसी और सोर्स से सॉल्व करना चाहते उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी टिप्स को फॉलो जरूर करना। टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हुए क्या आपको ध्यान में रखनी है चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं। करंट अफेयर्स के लिए डेली टाइम निकालना है, नए टॉपिक्स के ऊपर तभी फोकस करना है अगर इनपुट आउटपुट रेशियो आपकी ज्यादा है। कम टाइम कम एफर्ट डालने के बाद अगर ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तब उस टॉपिक को कीजिए, अदरवाइज किसी नए टॉपिक को सीखने में ज्यादा टाइम आपको यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन है, और फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।